मेरा नाम दीपा है। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। हमारे घर में ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन सम्मान और अपनापन बहुत था। जब मेरी शादी अंशुमन से हुई तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। अंशुमन कनाडा में नौकरी करते थे और बहुत अच्छे इंसान थे। शादी के बाद उन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझने लगी। मेरे सास ससुर भी मुझे बेटी की तरह मानते थे और पूरा परिवार मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था। कुछ महीनों बाद अंशुमन वापस कनाडा चले गए, लेकिन रोज मुझसे बात करते थे। इसी दौरान मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर अंशुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय बीतता गया और मैंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम आर्यन रखा गया। अंशुमन हर महीने अच्छी रकम घर भेजते थे, जिससे पूरे परिवार का खर्च चलता था। सब लोग उनकी कमाई पर निर्भर थे और इसी वजह से घर में उनकी बहुत इज्जत थी। 2 साल बाद जब वह छुट्टी पर आए तो घर में खुशियों का माहौल था। फिर मुझे दूसरी बार मां बनने की खुशखबरी मिली, लेकिन इस बार जब अंशुमन वापस जाने लगे तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। उन्होंने जाते समय मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अपना और बच्चों का बहुत ख्याल रखना। मुझे नहीं पता कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उनके जाने के 2 दिन बाद एक फोन आया, जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। खबर मिली कि अंशुमन का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। मैं जवान उम्र में विधवा हो गई थी और मेरे पेट में उनका दूसरा बच्चा पल रहा था। पूरा घर मातम में डूब गया, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि लोगों के व्यवहार बदल रहे हैं। मेरे पति की मौत के बाद मेरी सास भी सदमे में चल बसी और घर की हालत और खराब हो गई। मेरे पिता मुझे अपने साथ मायके ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरे ससुर ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि अंशुमन ने पूरी जिंदगी परिवार के लिए कुर्बान कर दी है, इसलिए अब परिवार का फर्ज है कि उसकी पत्नी और बच्चों का सहारा बने। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने मेरे छोटे देवर ऋषभ से कहा कि वह मुझसे शादी कर ले। ऋषभ पहले से प्रतिज्ञा नाम की एक लड़की से सगाई कर चुका था और यह बात सुनकर वह भी चौंक गया। प्रतिज्ञा और उसकी बहन ज्योति ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन आखिरकार कुछ शर्तों के बाद यह शादी करवा दी गई। शर्त यह थी कि ऋषभ सिर्फ नाम का पति रहेगा और मेरे साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखेगा। मैंने भी अपने बच्चों की खातिर यह फैसला स्वीकार कर लिया। शादी के बाद मेरी जिंदगी और भी कठिन हो गई। मैं उसी घर में रहते हुए भी एक नौकरानी की तरह जीवन बिताने लगी। प्रतिज्ञा मुझे हर समय ताने देती और ज्योति भाभी भी मुझे बोझ समझती थी। ऋषभ मेरे सामने आने से बचता था और हम दोनों के बीच सिर्फ जिम्मेदारी का रिश्ता था। समय बीतता गया। मेरी बेटी अनु पैदा हुई, लेकिन घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई। ससुर जी के निधन के बाद तो मेरी स्थिति और कमजोर हो गई। प्रतिज्ञा बार बार ऋषभ पर दबाव डालती कि वह मुझे तलाक दे दे, लेकिन ऋषभ हर बार बात टाल देता। एक रात मैंने आंगन में ऋषभ को एक अजनबी आदमी से बात करते सुना। मैंने साफ सुना कि वह कह रहा था कि भैया का एक्सीडेंट और यह शादी सब योजना के अनुसार हो गया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि मेरे पति की मौत के पीछे ऋषभ का हाथ है। मैं तुरंत उसके सामने पहुंची और उससे जवाब मांगा। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन फिर उसने मुझे एक फाइल दिखाई। उसमें मेडिकल रिपोर्ट और अंशुमन का लिखा हुआ पत्र था। उस पत्र को पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें लिखा था कि अंशुमन को आखिरी स्टेज का कैंसर था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें तड़प तड़प कर मरते देखूं, इसलिए उन्होंने सबको उनकी बीमारी छिपाने और मौत को एक्सीडेंट बताने का फैसला किया था। उन्होंने ऋषभ से वादा लिया था कि वह मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा और जरूरत पड़े तो मुझसे शादी भी करेगा, ताकि मैं सम्मान के साथ उसी घर में रह सकूं। यह सच जानकर मेरे मन का सारा भ्रम टूट गया। जिस इंसान को मैं कातिल समझ रही थी,
वह तो अपने भाई की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा था। उस दिन के बाद मेरे दिल में ऋषभ के लिए सम्मान पैदा हो गया। कुछ समय बाद प्रतिज्ञा और उसकी बहन अपनी बीमार माँ से मिलने गांव चली गई। घर में पहली बार शांति थी। उसी दौरान एक रात मेरे बेटे आर्यन को तेज बुखार हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और मैं घबरा गई। मजबूर होकर मैंने ऋषभ के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने बिना एक पल गवाए आर्यन को गोद में उठाया और अस्पताल ले गया। पूरी रात उसने मेरे बेटे की सेवा की और उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। उस रात मैंने पहली बार उसके भीतर छिपे हुए सच्चे इंसान को देखा। जब आर्यन की तबीयत सुधरी तो ऋषभ ने मुझसे कहा कि वह खुद को अपराधी महसूस करता है, क्योंकि उसने मुझे 2 साल तक सिर्फ जिम्मेदारी समझा और कभी मेरे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। अगले दिन जब प्रतिज्ञा वापस आई तो ऋषभ ने उसके सामने साफ कह दिया कि वह अब अन्याय नहीं करेगा। उसने कहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ और वह मुझे मेरा अधिकार देगा। उसने यह भी कहा कि अब वह प्रतिज्ञा से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह मुझे और बच्चों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर घर में तूफान आ गया। प्रतिज्ञा और ज्योति भाभी ने बहुत हंगामा किया, लेकिन ऋषभ अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने सबको साफ कर दिया कि अब कोई भी मेरे बारे में गलत बात नहीं करेगा। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। प्रतिज्ञा आखिरकार अपने मायके चली गई और कुछ महीनों बाद उसकी शादी कहीं और हो गई। उसके जाने के बाद पहली बार मुझे लगा कि इस घर में मेरा भी कोई अपना है। ऋषभ ने मेरे बच्चों को अपनी संतान की तरह अपनाया और मुझे वह सम्मान दिया जिसकी मैं हकदार थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन बदले में मुझे एक ऐसा इंसान भी दिया जिसने टूटे हुए जीवन को फिर से संभाल लिया। अंशुमन मेरी जिंदगी का पहला प्यार थे और उनकी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। लेकिन ऋषभ ने यह साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही होता है जो मुश्किल समय में किसी का सहारा बन जाए। आज मैं अपने बच्चों और ऋषभ के साथ एक सम्मानजनक और शांत जीवन जी रही हूँ और ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे अंधेरे के बाद मुझे रोशनी भी दिखाई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।